नमस्कार, दिल्ली की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अब से करीब 12 घंटे बाद दिल्ली के चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सभी 70 सीटों पर कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में तीनों ही बड़े दलों का काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। अगर बीजेपी की बात करें तो 27 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता से दूर है। कई राज्य जीते, लेकिन दिल्ली अब तक उसके लिए दूर ही रही है। करो या मरो की स्थिति बीजेपी के लिए इस चुनाव में दिखाई दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी है। दिल्ली जीत से राष्ट्रीय एजेंडे को मजबूती मिल जाएगी। आगामी चुनाव के लिए हौसला मिलेगा, क्योंकि बिहार में ही इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। अगर नाकाम रहती है तो आपकी रणनीति के सामने बीजेपी कमजोर दिखाई देगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ दांव पर है। लगातार 3 जीत के बाद इस बार आर या पार की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। इसी से पार्टी की आगे की रणनीति और राह तय होगी। केजरीवाल और सिसोदिया की साख का भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो आरोप लगे उनके ऊपर उस पर जनता जवाब देगी। उनकी जीत से राष्ट्रीय राजनीति में रुतबा आम आदमी पार्टी का बढ़ जाएगा। अगर हार होती है तो दूसरे राज्यों में विस्तार पर इसका विपरीत असर होगा। हार से कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला भी टूट जाएगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए क्या दांव पर है, ये भी देख लेते हैं। 15 साल तक दिल्ली में सत्ता में रही कांग्रेस, लेकिन अब यहां पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 10 साल से विधानसभा से दूर है। पिछले 2 चुनाव में कोई सीट नहीं पा पाई। खोए जनाधार को वापस पाने की चुनौती है। अगर इस बार खाता खुला तो राहुल प्रियंका की साख बढ़ेगी। खाता नहीं खुला तो अन्य राज्यों में असर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल गिरेगा और राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। तो दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल समेत कुछ बड़े नेताओं का क्या कुछ दांव पर है, और दिल्ली के चुनावी नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शिखा राय हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और मनोज मिश्र वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शिखा जी, शुरुआत आपसे ही करूँगा। आपने चुनाव भी लड़ा है, किस तरह की टक्कर आपको देखने को मिली और क्या उम्मीद कल बीजेपी करेगी? क्या वनवास जो 27 साल से चला आ रहा है वो समाप्त होगा? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कल, और ये मैं कह रही हूँ जनता के उस रिस्पॉन्स के बिना पर जो हमें इस चुनाव में मिला है। जनता स्वयं चाहती रही है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, और वही बदलाव वो ला करके देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या परिणाम का असर होगा आपके हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर सत्ता से दूर है? हालांकि एमसीडी में आप सत्ता में आते रहे, लेकिन विधानसभा में जनता ने आपका साथ नहीं दिया, चाहे लोकसभा में आपको सातों की सातों सीटें दे दी हो। निश्चित रूप से जब जनता अपना मत दे करके, अपना मन दे करके हमें सत्ता पर बैठाएगी, सरकार ला करके देगी, तो हम प्रतिबद्ध हैं जनता के लिए कि पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिल्ली को एक बार दिशा और दशा देंगे और नई गति से दिल्ली में विकास करेंगे। ठीक है शिखा जी, लेकिन अगर हार होगी तो क्या होगा, इस पर भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, परिणाम तो कल आएंगे। लेकिन घनेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा। घनेंद्र जी, हमने संभावित सिनारियो की बात की है कि क्या हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, और अगर हारती है तो क्या होगा। लेकिन जीत की बात पहले कर लेते हैं। अगर जीतती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। इसका आपको क्या लगता है कि वाकई आपको विश्वास है? क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। देखिए अखिलेश जी, एग्जिट पोल ने कभी ये नहीं दिखाया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीत रही। कभी किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था कि 70 में से 62 सीटें भी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। कभी पंजाब में नहीं बताया था कि 117 में से 92 सीटें मिलेगी। हमेशा एग्जिट पोल हमें हराते हैं, सरकार बीजेपी की बनाते हैं। बीजेपी को एग्जिट पोल मुबारक, हमें हमारी सरकार मुबारक। हमारी सरकार आ रही है, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। क्योंकि दिल्ली के लोगों के सामने साफ साफ एजेंडा था। हम चुनाव में गए, हम 10 साल के केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर गए कि हमने बिजली फ्री करी, हमने पानी फ्री करा, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए, हमने दवाई फ्री करी, इलाज फ्री करा, हमने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा, हमने दिल्ली के अंदर तमाम वो काम करे जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुए थे। और दिल्ली के सामने दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था? कुछ नहीं था, सिवाय गाली गलौज करने की। बीजेपी ने चुनाव में कुछ नहीं करा।
पूरा दिन सुबह से शाम तक बीजेपी के लोग गाली गलौज करते थे, गुंडागर्दी करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं को मारते थे, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटते थे, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने देते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के शिखा साथ जी को बदतमीजी। जवाब देना चाहती हैं आपका? एक यहाँ मिनट रुक तक कि जाइए पत्रकारों धर्मेंद्र के जी। साथ बदतमीजी। नहीं, जी एक मिनट अखिलेश जी, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। जी जी तो ठीक है। अखिलेश जी क्या हुआ कि दिल्ली के लोगों ने तय करा कि हमें गाली गलौज करने वाली और हमें गुंडागर्दी करने वाली पार्टी नहीं चाहिए। मैं चुनाव में था, मैंने चुनाव में पता है क्या देखा कि इस बार 3 नए बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे हर विधानसभा क्षेत्रों में। मैं फील्ड में था, देखा कौन थे वो 3 कार्यकर्ता। एक उस एरिया का जो हिस्ट्री शीटर और गुंडा था, वो बीजेपी की टोपी पहन के, बीजेपी का पटका पहन के बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। दूसरा, दिल्ली पुलिस पूरी बीजेपी की कार्यकर्ता बन के बीजेपी के लिए काम कर रही थी, हमारे मतदाताओं को धमका रही थी, हमारे वोटर्स को रोक रही थी, बीजेपी के लोगों को गुंडागर्दी की ठीक है। अलाउ कर रही थी, गुंडागर्दी की छूट दे रही थी। तीसरा, चुनाव आयोग तो ऐसे लग रहा था कि टोपी और पटका बीजेपी का नहीं पहना। आप एक के बाद एक सबके ऊपर तो आरोप लगा दे। दे, बचा कौन फिर? इसके बाद कोई बच गया तो उसके ऊपर भी आरोप लगा दीजिए। शिखा जी उसके बाद तो मतदाता, उसके जी, बाद तो अखिलेश मतदाता जी, बचे ना, उस मैं मतदाता ठीक है। ने चाहती हूँ, बताया। इन्होंने हाँ बहुत ठीक है ठीक है। गुंडागर्दियों की- धनंजय जी अब शिखा जी को सुन लीजिए, आपके जवाब जी, दे रही हैं। हाँ। मैं ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जहां बात कर रहे हैं, मैं जरा गिनती करके बताऊं एक के बाद एक के बाद एक, इनके कितने विधायकों के खिलाफ कोर्ट में से सजा हो चुकी है, कितने बेल पर हैं। ये गुंडागर्दी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री इनका भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं। उप मुख्यमंत्री, मंत्री कितने ये बात कर रहे हैं गुंडागर्दी और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की। ये दिल्ली की जनता के साथ इनजस्टिस किया इन्होंने, सत्ता पर बैठ करके भ्रष्टाचार में एक के बाद एक इनके मंत्री और विधायक, और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ नरेश यादव, प्रकाश जारवाल और किसका कितनों का नाम मैं गिनाऊंगी। ये कह रहे हैं इनके तो विधायक इस सब में लिप्त हैं। जो विधायक ऐसे हैं तो उनके कार्यकर्ता कैसे होंगे जिन्होंने इस चुनाव के दौरान इस तरह की सारी हरकतें करी हैं जो ये बातें कह रहे हैं। तो इसलिए इनको शोभा नहीं देता इस प्रकार के गुंडागर्दी हुई और ये हुआ। बहुत शांति से हम सब ने बहुत सहते हुए चुनाव लड़ा है इनके साथ। ठीक। और चुनाव जिन मुद्दों पर है वो मुद्दे पिछले 10 साल की नाकामियां हैं इनकी। ये प्रचार प्रसार जो पहले 600 करोड़ का बजट रख करके इन्होंने लगातार किया ना, जिससे इनको बार बार लगता था कि हम दिखते हैं तो बिकते हैं पे आ जाएंगे। जनता काम मांग रही थी, जनता हिसाब मांग रही थी, लोगों से जवाब मांग रही थी, और जवाब मांगते मांगते ही उन्होंने ये तय किया धनंजय कि जी इस मैं आऊंगा बार आपके नहीं, पास, लेकिन और मनोज जी नहीं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शिखा जी, हम मनोज जी के पास जाना चाहेंगे। मनोज जी, आपने दोनों की बात सुनी और जाहिर सी बात है कि कल परिणाम से पहले तो सब अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे ही, लेकिन जो बातें कह रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज, पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, सबके ऊपर, आपको क्या लगता है कि क्या ये उनकी थोड़ी सी जो घबराहट है आम आदमी पार्टी की, उसका इशारा कर रहा है, या जो एग्जिट पोल का रुझान आ रहा है वो दिख रहा है साफ साफ? असल में ज्ञानेंद्र जी और इनकी पार्टी में एक खासियत है जो मैं लगातार देख रहा हूं कुछ दिनों से, कि एक अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं, इस मामले में पार्टी में अनुशासन है कि सारे लोग उसी को रिपीट करते हैं, बार बार वही चीजें, बार बार वही चीजें। उनको लगता है ये कहने से शायद ये सत्य हो जाएगा। अब मीडिया गड़बड़, चुनाव आयोग गड़बड़, पुलिस गड़बड़, अगर ये ऐसा करके नहीं, मीडिया का नहीं होगा बोला तो उन्होंने। देश में लोकतंत्र खतरे में है। फिर अलग ही लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हड़बड़ाहट आम आदमी पार्टी की है। मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते कि कल परिणाम क्या होने हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आया और जो माहौल दिखा 5 तारीख को दिल्ली में और हम सब लोगों को, उसमें ऐसा अज्यूम लोग करने लगे हैं कि भाजपा को बढ़त है। नहीं भी होगी, हो सकता है एग्जिट पोल गलत साबित हो। और केवल इतनी बात से, चूंकि वो बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि जब 67 हुआ, 62 हुआ तो मीडिया ने नहीं दिखाया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उस समय भी मीडिया ने ये दिखाया कि इन लोगों को बढ़त है। और कोई ऐसा पैमाना मेरे या आपके या किसी मीडिया के साथी के पास नहीं है कि वो एग्जैक्ट बता दे कि क्या रिजल्ट होना है। भविष्यवक्ता नहीं, अंदाज से जो चुनावी माहौल है उस हिसाब से लगा, और अभी भी ये लग रहा है कि कल भाजपा को बढ़त है। अब वो 40 सीटें आएंगी, 44 आएंगी, 45 आएंगी, इस पे बहस नहीं। लेकिन कुल मिला के जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, वो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। अगर सारा ही सिस्टम कोलैप्स हो गया है तब तो ये इमरजेंसी की स्थिति है। फिर तो अलग तरह के बात की जानी चाहिए, अलग तरह के आंदोलन की जानी चाहिए कि पुलिस, मीडिया, जुडिशियली को कही चुके पहले लोग, चुनाव आयोग, सब अगर गड़बड़ है तब तो मुझे लग रहा है कि नए सिरे से इस पर सोचना चाहिए
और जैसा इस देश में आज़ादी के आंदोलन या बाकी हुआ है उस तरह की किसी बात पर बहस करनी चाहिए। और मेरे जैसे पत्रकार को ऐसा अभी नहीं लग रहा है। हो सकता है भाजपा कई जगह अति करती हो जिसकी सरकार में है, लेकिन ऐसा हर जगह अति हो रहा है और दिल्ली में अति हुआ है ऐसा अभी नहीं दिखा। हाँ, एलजी और केंद्र सरकार के झगड़े में से जो आम आदमी पार्टी के झगड़े हुए उसमें कई बार अति हुआ है, लेकिन इस चुनाव में हम लोगों को अभी अति होता नहीं दिखा है। या तो हो सकता है कि हम लोग देख नहीं पाए, या हो सकता है कि नजरिया हम लोगों का बदला हो, लेकिन ऐसा कहीं होता दिखा नहीं है कि अति हो। थोड़ा बहुत फेवर तो चल जाता है, लेकिन चुनाव आयोग अब कल पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हारेंगे तो फिर जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब वो मशीन में अंधेरे में मशीन रखा गया, उसी से पहले ही से भूमिका बना रहे हैं। मैं शुभकामना दे रहा हूं कि वो जीते, धनेंद्र जी और बड़े नेता बने, लेकिन मेरे आपके कहने से ऐसा धनेंद्र जी काफी देर से कुछ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन धनेंद्र जी जो बात मनोज जी कह रहे हैं, सबको एक कटघरे में खड़ा कर देना, तो एक ही तराजू पे तोल देना, ये कहाँ तक जायज़ है? और ऐसा क्यों आप सोच के चल रहे हैं? कल का परिणाम आप तो कह रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं, तो आप इंतजार तो करिए कम से कम कल तक का। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्लेम कर रहे हैं 50 सीट आ रही है, 45 आ रही है, 55 आ रही है। जिनकी सीटें आ रही है वो हमारे विधायकों को प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर क्यों दे रहे हैं? विधायक तो खैर अभी बने नहीं, अभी तो उम्मीदवार ही हैं। हाँ, हमारे कैंडिडेट्स को क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? क्यों 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं? क्यों मंत्री पद का लालच दे रहे हैं? और हम कंप्लेंट करने गए, इनकी एसीबी ने कंप्लेंट लेने से पहले इनकी एसीबी बगैर नोटिस के केजरीवाल जी के घर पहुंच गई। इनकी देखिए पुलिस की बात देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो, कोई नोटिस नहीं है, कोई कागज स्टैंप नहीं, 1.5 घंटे पहले पहुंच गए और बोले जी हमें केजरीवाल के घर में घुसने दो। अरे कोई नोटिस होगा, कोई प्रक्रिया है कि नहीं है? हम शिकायत करते रह गए पूरी चुनाव आयोग को, दिल्ली पुलिस को, किसी ने हमारी शिकायत पे गौर नहीं करा। बीजेपी ने सुबह शिकायत ली, आधे घंटे में एलजी ने एसीबी को ट्रांसफर कर दी। इस तरीके का काम हो रहा है। एलजी मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, डीएम मिले गए, एसडीएम मिल गए, सब लोग मिल गए इनके साथ। हमारी शिकायत पे कोई काम नहीं हो रहा और एलजी साहब इतने विजिलेंट हो गए। एलजी साहब को नजर नहीं आया परवेश वर्मा जब पैसे बांट रहा था, परवेश वर्मा साड़ी बांट रहा था, तब एलजी साहब को नजर नहीं आया। तब एलजी साहब कहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, जाओ परवेश वर्मा के घर पे छापा मारो, कहां से पैसे ला रहा है, कहां से। तो कई महत्वपूर्ण सवाल शिखा जी उठा रहे हैं। धनेंद्र जी कह रहे हैं कि ये क्या जल्दबाजी दिखाई, एलजी ने अपनी ओर से तुरंत एसीबी को कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी, केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम भी पहुंच गई, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जब कुछ बांटते हैं, कुछ वायलेशन करते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। बांटने को तो ये भी फ्री की रेवड़ियां जो है ना वो अंत तक बांटते रहे। आप सब जानते हैं, बहुत कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वर्ग इस बार फिर से इनके किसी दाव पेच पे फंसे। लेकिन ये जो इनका कहना है, ये भी इलेक्शन कमीशन भी नहीं, पुलिस भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब बातें इनकी बौखलाहट और इनकी हार की निशानी बता रही हैं कि कल को एक्सक्यूज लेने की बजाय आज ही वो एक्सक्यूजेस लेने शुरू कर दो। ये इनका पुराना हर जगह का हिसाब है। जहां इनकी जमानतें जब्त हुई दूसरे प्रदेशों में, वहां भी ये यही कहते थे उससे पहले, फिर मशीनों तक आ गए थे। ये होगा, कल भी होगा, आप देखिएगा। ये इसी तरह से करेंगे। इसमें बैटरी नहीं थी मशीन में, इसमें फिगर नहीं थी, ये ठीक नहीं हुआ, आरओ हमारे साथ नहीं थे इलेक्शन, ये सब जो बातें होती हैं, ये तभी इस तरह की बौखलाहट। अच्छा ठीक है शिखा जी, अगर मान लीजिए वो एक्सक्यूज अभी से गिनाना शुरू उन्होंने कर दिया है संभावित हार को देखते हुए, तो बीजेपी के पास क्या रहेगा एक्सक्यूज अगर बीजेपी एक बार फिर से हार जाती है? हम कोई एक्सक्यूज इन सभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके ऊपर हम कभी सवाल ना उठाते हैं। जनता का जो मत होता है, जो भी वो हमें प्रदान करती आई है पिछले 30 वर्षों ने, अपने सर माथे पे लिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम दोषारोपण मशीनों पे, इलेक्शन कमीशन पे, पुलिस पे और किसी और पे करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में धनेंद्र जी, समय नहीं है, 10 सेकंड। अखिलेश जी, चुनाव आयोग ने अभी तक जो 17C फॉर्म है उसका डाटा क्यों नहीं अपलोड करा? क्यों नहीं, कितनी वोट कास्ट हो रही इसको अपलोड कर रहे हैं? चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। जब 17C दे दिया तो 17C फॉर्म क्यों नहीं अपलोड कर रहे? क्यों देश के लोगों को नहीं पता चलेगा? एक मिनट शिखा जी कुछ बोल रही है, सुन लीजिए। कितनी वोट गिरी है? फॉर्म 17C क्यों नहीं अपलोड कर रहा चुनाव आयोग? 2 दिन हो गए, 2 दिन में इनसे चुनाव आयोग से 17C अपलोड नहीं हो रहा और कह रहे कि हम 17C अपलोड नहीं करेंगे, शिखा जी वोट नहीं बताएंगे कितनी गिरी है।
ये चुनाव आयोग percentage- पूरी तरीके से बीजेपी के percentage- कार्यकर्ता बन चुका है। अच्छा, अब आप जवाब सुन लीजिए ना, शिखा जी क्या कह रही हर हैं। कैंडिडेट जो है 17सी फॉर्म उसके पास पूर्णतः अवेलेबल होता है, साइंड बाय द इलेक्शन ऑफिसर। तो कैसे कहते हैं कि अपलोड नहीं हुआ और हमें दिया नहीं? सबको हमने तो मालूम है अपलोड कर दिया, कि चुनाव उसके आयोग यहाँ क्यों नहीं पर- कर रहा? और सेकेंडली परसेंटेज जो निकली है तो वो इसी से निकली है ना कि टोटल कितना वोट पोल हुआ है, वो कैसे परसेंटेज अखिलेश जी, इलेक्शन चुनाव कमीशन की। आयोग हर तो चुनाव में बताता सब है कि excuses इतना हैं, मैं आपको महिला बता रही वोटरों ने हूँ। वोट करा। ये छोटी बहरहाल छोटी लेंगे, धनेंद्र जी, वोट शिखा जी, ये भी कहेंगे समय कि इतना ही किस हमारे पास। मशीन आपको में शुभकामनाएं बैटरी दोनों को, दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं कल के लिए। और मनोज जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल सुबह 8 बजे दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल दिन भर आप एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देख सकते हैं। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम से एक दिन पहले आज 15 करोड़ के ऑफर पर पूरे दिन सियासी बवाल मचा रहा। मामला एलजी तक पहुंचा और एसीबी की जांच भी शुरू हो गई। आपके आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि सबूत दें या फिर इसका नतीजा भुगतने को तैयार है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। तो दिल्ली की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।